गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर था काउंटिंग ऑफ फिगर। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है काउंटिंग ऑफ फिगर पार्ट 2, आकृतियों की गणना करना। पार्ट फर्स्ट जो हमारा था उसमें हमने देखा था हमारे त्रिभुज चल रहे थे टाइप फर्स्ट। त्रिभुज सबसे ज़्यादा हार्ड पड़ते हैं और सबसे अधिकतर जो पैटर्न आपके बनते हैं वो त्रिभुज के ही बनते हैं। तो इसमें हमने देखा था दोस्तों टाइप फर्स्ट में कि सबसे पहले ये देखा था जब त्रिभुज में आधार एक ही हो तो त्रिभुज कैसे निकाले जाते हैं। टाइप सेकंड में हमने देखा था जब एक से अधिक आधार दिए गए हो त्रिभुज के अंदर। फिर टाइप थर्ड जो था हमारा वह था कि जब वर्ग या आयत में त्रिभुज बनाए गए हो कुछ इस प्रकार से, तो वर्ग या आयत में त्रिभुज कैसे निकालते हैं। तो बेटा इसमें जो है जब रेखाएं केंद्र में से वर्ग या आयत में जब रेखाएं केंद्र में से एक दूसरे को काटते हुए त्रिभुज बनाती है, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी संख्या आती है कितनी है बेटा 6, इसको हमेशा 2 से गुणा करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसमें आगे हमने सवाल सोल्व किए थे। तो हमारा आखिरी सवाल कुछ इस टाइप से था। पार्ट फर्स्ट का जो आखिरी सवाल था हमारा वो ये था कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ये हमारा आखिरी सवाल था जो हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। तो इसमें हमने निकाले थे कि 8, 8, 8 और 8, इसमें कितने हो गए थे 32 हो गए थे। फिर 32 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, अच्छे से समझाया हुआ है पूरा, अभी शॉर्ट एंड स्वीट में निकाल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक त्रिभुज ये लिया था यहाँ तक का बड़ा वाला। फिर 2 त्रिभुज मेरे ये निकले थे यहाँ तक, एक ये वाला। तो ये आपके हो गए बेटा 38, 2, 40 और 1, 41 त्रिभुज निकल के आए थे इसमें। चलिए अब आज हम आगे चलते हैं। कल तक जो हमने सवाल किए थे पार्ट फर्स्ट में वो अधिकतर वह सवाल थे जो ट्रिक पर आधारित थे। आज हम कुछ ऐसे सवाल भी लेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, कुछ में ट्रिक चलेगी और कुछ में ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। वहाँ पर आपको अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो दिमाग का मध्य हिस्सा होता है उस पर जोर डालना पड़ेगा और आकृतियों की गणना करनी पड़ेगी। वहाँ पर ट्रिक काम में नहीं आएगी, कई जगह ट्रिक भी लगेगी और दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके पूर्ण रूप से ट्रिक फॉलो होती है। इस बार इसने क्या किया बेटा, ध्यान से देखोगे तो 4 डिब्बों को मिलाकर 1, 2, 3 और एक आपका 4 डिब्बों को मिलाकर इसने एक आकृति बना दी है और पूछ रहा है कितने त्रिभुज है। तो कल मैंने समझाया था इस प्रकार से जब डिब्बा होता है आयत या वर्ग तो इसमें हम त्रिभुज कैसे निकालते हैं 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ी संख्या को हमेशा 2 से गुणा करते हैं। सबसे बड़ी संख्या को हमेशा 2 से गुणा करेंगे तो कितने 8। तो मैंने देखा कि 8 त्रिभुज तो मेरे इसमें आ रहे हैं, 8 त्रिभुज मेरे इसमें आ रहे हैं, 8 मेरे इसमें आएंगे और 8 इसमें आएंगे। तो बेटा कितने हो गए 8 चौक 32 त्रिभुज आपके ये हो गए। अब इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि भुजाओं के मध्य जब रेखा एक दूसरे को ऐसे कट लगाती है तो वहाँ पर भी त्रिभुज बनते हैं, तो वहाँ पर हम गोला लगा लेते हैं। ध्यान से देखो क्या एक त्रिभुज बन रहा है। अब ऐसे ही एक त्रिभुज ये वाला भी तो बन रहा है बेटा, ये देखो। फिर एक त्रिभुज ये वाला बन गया इस बीच वाली लाइन से। फिर एक त्रिभुज देखो मेरा ये वाला बन गया। तो कितने त्रिभुज और निकल के आए, 4 त्रिभुज और निकल के आए। चलिए फिर देखें तो अब बीच में से देखना कितने त्रिभुज निकलेंगे। एक गोला मैंने बेटा लगाया है इस लाइन का और इस लाइन का, ध्यान से देखो त्रिभुज बन रहा है, उल्टा त्रिभुज यूं और यूं। अब ऐसे ही एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है और एक त्रिभुज ये भी बन रहा है हमारा, तो 2। फिर एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है इस लाइन का, 3,
फिर एक त्रिभुज इसका और एक त्रिभुज इसका। तो कुल मिलाकर मध्य के अंदर कितने त्रिभुज निकल के आए? मध्य के अंदर मेरे 4 त्रिभुज और निकल के आए। तो देखो हम कहाँ तक पहुँच गए बेटा? हम पहुँच गए अपने 32 और 8 40। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कभी कभार कोनों पर भी नज़र मार लिया करो। भाई हर जगह नज़र मारते हैं तो कोने पे भी तो नज़र मार सकते हैं। तो इस कोने को ध्यान से देखो, इस कोने को ध्यान से देखो और इस कोने को ध्यान से देखिए। क्या बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है मेरा? यहाँ से लेकर यहाँ तक हम आ गए हैं, ये देखो दिख गया। अब एक त्रिभुज इधर बन रहा है तो एक त्रिभुज इधर भी तो बन रहा है, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज। तो 2 त्रिभुज तो मेरे ये निकल के आ गए। अब इसके अलावा फिर इस वाली लाइन को देखो, क्या ये वाला त्रिभुज बन रहा है मेरा? ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज। अब एक त्रिभुज इधर बन रहा है तो एक त्रिभुज इधर भी तो बन रहा है, ये वाला। 2 त्रिभुज मेरे और निकल के आ गए। तो कितने आ गए? 44। एग्ज़ाम में कई बार सवाल आया हुआ है बेटा, ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल एग्ज़ाम में आएगा, बट इन्हीं से मिले जुले सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। और जब आप लोग इतने सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप निकालना आ जाएगा। मैं कई सवाल ऐसे भी कराऊंगा जहाँ पर ट्रिक फॉलो नहीं करेगी। आप सोच सकते हो कि सर ने तो रट रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ तो रटा हुआ काम में आ जाता है, लेकिन अगली बार काम में नहीं आएगा। तो ये थे हमारे जब वर्ग या आयत में त्रिभुज बने हुए हो। चलिए अगला टाइप लेते हैं त्रिभुज के अंदर। अब अगला टाइप है हमारा जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया गया हो। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। अब देखिए, जब किसी त्रिभुज में अंदर कोई त्रिभुज बनता है और बाहर वाले त्रिभुज की तीनों रेखाओं को स्पर्श करता है तो वह अपने साथ में 4 त्रिभुज बनाता है। ध्यान से समझना बेटा, जब किसी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बनता है और बाहर वाली त्रिभुज की तीनों रेखाओं को स्पर्श करता है तो वह अपने साथ में 4 त्रिभुज बनाता है। अब इसने कितने त्रिभुज बनाए? 1 2 3 अपने साथ में। तो एक ये खुद भी तो हो गया, 1 2 3 और 4। कितने त्रिभुज बने? 4, और एक आपका बड़ा वाला त्रिभुज। तो कुल मिला के जब किसी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनता है उल्टा त्रिभुज, तो वह कुल मिलाकर 5 त्रिभुजों का निर्माण करेगा। 4 तो वो खुद हो गए और एक बड़ा वाला हो गया। अब इसी सवाल को एग्जाम में कैसे देता है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखना बेटा, इसी सवाल को एग्जाम में कैसे देता है, कुछ इस प्रकार से देगा। छोटे से शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में सवाल आता है आप लोगों के कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इस आकृति को ध्यान से देखो। एक बार इन रेखाओं को मत देखिए आप लोग, एक बार इनको छोड़ दीजिए। अब बताइए, इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर सबसे पहले ये वाला त्रिभुज बनाया तो यह अपने साथ में कितने त्रिभुज बनाएगा? 4। फिर इस त्रिभुज में मैंने ये वाला त्रिभुज बनाया तो ये भी कितने बनाएगा? 4। 1 2 3 और एक ये खुद 4। फिर इस त्रिभुज में मैंने एक उल्टा त्रिभुज और बना दिया तो अब ये भी कितने बनाएगा? 4। तो 4 + 4 + 4 प्लस एक बड़ा वाला 1। कितने हो गए? 4 × 12 और एक आपका 13 हो गए टोटल। अब इसके अलावा इसने क्या किया बेटा, ये लाइन खींच दी हो। अब ये लाइन खींच दी है तो अब इस लाइन की वजह से देखिए, एक त्रिभुज तो ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया, ये वाला 1 और 1 2। इसको मत गिन लेना, इसको हम गिन चुके हैं 4 के अंदर। फिर वापस 1 2 3 4
5 और ये 6। कितने त्रिभुज और निकल के आ गए? 6 त्रिभुज और निकल के आ गए। कितने त्रिभुज हो गए बेटा आपके? 19 त्रिभुज निकल के आ गए। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं। जहाँ कहीं आपको समझने में दिक्कत आती है, कई बार ऐसा होता है कि एक बार में ही समझ में आ जाता है, बट अगर कई बार समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को वापस से थोड़ा चालू कर लीजिए। उससे क्या होगा, 2 बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा तो अपने आप समझ में आ जाता है। चलिए आप बताइए कितने त्रिभुज बनेंगे? एसएससी का फेवरेट सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है। चलिए देखिए, ये वाला त्रिभुज मैं बनाऊंगा, 4 त्रिभुज बनाएगा। फिर अंदर वाला बनाऊंगा बड़ा वाला, ये भी 4 बनाएगा। फिर ये वाला बनाऊंगा तो ये भी 4 बनाएगा। कितने हो गए भाई? 4 + 4 + 4। अब एक ये बड़ा वाला होगा मेरा, +1, 4 × 12 और 1 13। अब इसके बाद देखिए वही 1 2 1 2 3 4 5 और 6 +6। अब वापस अंदर इसने ये रेखाएं भी तो खींच रखी है, 1 2 3 4 5 और 6। वापस अंदर की तरफ कितने बन गए? 6 बन गए। 6 6 12 और बेटा 13 आपके कितने हो गए? 23 और 2 25। अब इसके अलावा कई बार कुछ आकृतियां एग्जाम में आ जाती है जिसको गिनना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर सीधी ट्रिक फॉलो करेगी आपके। चलिए देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो यहाँ अगर आप गिनोगे तो इसमें तो गिन सकते हो, बट इसमें गिनना थोड़ा इम्पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है, बट थोड़ा मुश्किल है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जब भी ऐसी आकृति आए, ध्यान रखना बेटा, जब भी ऐसी आकृति आए तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि n × 2 - 5। कौन सा फॉर्मूला? n × 2 - 5। n बराबर त्रिभुज की सबसे बड़ी संख्या, n बराबर त्रिभुज की सबसे बड़ी संख्या, भूल मत जाना, n बराबर त्रिभुज की सबसे बड़ी संख्या। अब क्या करो, नंबरिंग कर लो। क्या करो? नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई? n। 9 आ गई, तो n × 2 - 5। n बराबर 9 × 2 - 5। 9 दूनी 18 में से 5 घटाओगे तो कितने त्रिभुज आएंगे? 13 त्रिभुज आएंगे। चलिए इसी में देखते हैं, वापस से ध्यान रखना, n × 2 - 5, n × 2 - 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई बेटा? 16 आया। तो n बराबर कितना आया? 16। फॉर्मूला मेरा क्या है? n × 2 - 5। तो n बराबर 16 × 2 - 5, 16 दूनी 32, 32 में से 5 घटा लीजिए बेटा, तो 30, 3 और गए तो 27। कितने त्रिभुज निकल के आए? 27 त्रिभुज निकल के आए हैं। चाहो तो एक बार 27 गिन के देख लेना और टाइम नोट कर लेना कि कितना समय लग गया गिनने में, जबकि एक छोटी सी ट्रिक से आपका 2 सेकंड में आंसर आ गया है। तो दोस्तों ये तो थे आपके अब तक जो हमने सवाल किए हैं, वो सारे किसी न किसी ट्रिक पर आधारित थे। अब हम कुछ ऐसे सवाल लेते हैं एग्जाम्स में आए हुए जिनमें ट्रिक भी लगेगी और आपका दिमाग भी लगाना पड़ेगा, और कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जहां पर कोई ट्रिक नहीं लगेगी,
वहाँ पर केवल दिमाग लगेगा आपका। मेरे लालो ध्यान से देखना, एक एक सवाल लेते हैं अपन। पहला सवाल आ रहा है आपके लिए, रेलवे में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? एक बार आप कोशिश करिए, फिर मैं आपको गिनाता हूं, क्योंकि मुझे तो अपनी सेवा आपको देनी ही पड़ेगी। आपने कहावत सुनी होगी कि राह चलता राहगीर अगर संभल जाए तो ठीक है, राह चलता राहगीर अगर संभल जाए तो ठीक है, वरना रास्ते के पत्थर तो अपना कर्तव्य निभाएंगे ही निभाएंगे। अगर कोई आदमी एक बार ठोकर खा के संभलता है तो ठीक है, वरना वापस ठोकर लगेगी, वापस गिरेगा, वापस ठोकर लगेगी, वापस गिरेगा, चलता जाएगा जीवन में। तो संभलने में ही फ़ायदा है। कुछ लोग तो बुढ़े हो गए होंगे, तैयारी करते करते बुढ़ापा नज़दीक आ गया है, किसी को 3 साल, किसी को 8 साल, कईयों के 10-10 साल के तो बच्चे ही हो गए होंगे, लेकिन अभी भी क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, कोशिश करिए इस बार निकल जाओ एग्ज़ाम में। लॉकडाउन की वजह से बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोगों को घर पर तैयारी करने का। चलिए देखते हैं। तो मैंने देखा कि ये आकृति 2 आकृतियों से मिलकर बनी है बेटा। एक आकृति तो मुझे इसमें ये वाली दिखाई दे रही है, और दूसरी आकृति मुझे इसमें ये वाली दिखाई दे रही है। इन 2 आकृतियों के मिलाने से ये वाली आकृति बनी है। जब कुछ समझ में नहीं आए, दोनों आकृतियों को अलग अलग कर लिया करो। अब मुझे पता है इस बॉक्स में मैं त्रिभुज कैसे निकालूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। 8 को हमेशा 2 से गुणा करते हैं, 8 को हमेशा 2 से ही गुणा करूंगा। 6 आएगा तो 6 को 2 से करूंगा, 4 आएगा तो 4 को 2 से करूंगा। तो कितना आया? 16। तो मैंने देखा 16 त्रिभुज तो मेरा इसी में ही निकल गया। अब अगर मैं बात करूं ऊपर से, तो ऊपर से मुझे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? तो मैं पहले ऊपर से देखता हूं पूरे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आइए और फिर यहाँ तक जाइए। दिख गया सबको बड़ा वाला त्रिभुज। अब ऐसे ही एक ये भी तो बन रहा है, इसके अलावा फिर एक ये पूरा भी तो हो गया। तो ऊपर से कितना दिखा? एक बार 3 त्रिभुज। अब वापस से ऊपर से देखिए यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक 1 त्रिभुज, फिर वापस 1 त्रिभुज 2, और फिर वापस ये यहाँ तक का त्रिभुज। कितने निकल के आए? 3। तो ऊपर से मैंने देखा 6 त्रिभुज निकल रहे हैं। कितने त्रिभुज निकल रहे हैं भाई? 6 त्रिभुज निकल रहे हैं यहाँ पर। तो 6 और जोड़ दीजिए। अब इसके अलावा ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए, क्या एक त्रिभुज ये भी बन रहा है? तो बेटा एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया। कितने त्रिभुज आए? 2 त्रिभुज और निकल कर आ गए। अब ध्यान से देखना, इस डिब्बे को और इस आकृति को मिलाने से 2 आकृतियां जब मिलती है तो दोनों के मिलने से नए त्रिभुज बनते हैं। तो ध्यान से देखिए एक बार, इन दोनों के मिलने से क्या ये त्रिभुज नहीं बन रहा? ये देखो बन गया बड़ा वाला। तो एक बड़ा वाला इधर भी तो बन रहा है। 2 त्रिभुज आपके इधर निकल के आ गए। हम पहुंच गए बेटा 16 6 22, 22 2 24 2 26 तक तो पहुंच गए। अब ध्यान से देखो, वापस इस रेखा को यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आइए और यहाँ तक आइए। इन दोनों के मिलने से ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है आपका। फिर वापस से देखो ये वाला, तो 2 त्रिभुज और निकल के आ गए। तो देखा आपने, ट्रिक भी काम कर रही है और दिमाग भी लगाना पड़ रहा है। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है आपके। चलिए देखते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
8 को 2 से गुना करूँगा 16। अब 16 त्रिभुज तो मेरे इसमें आ गए हैं। फिर मैं देखूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मुझे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 3 त्रिभुज। 3 त्रिभुज मुझे इधर दिख रहे हैं इस हिस्से में, तो 3 3 6 त्रिभुज मेरे ये हो गए। अब इसके अलावा ध्यान से इस आकृति इन दोनों को मिलाकर देखो, पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो मैं देखूँगा एक त्रिभुज मेरा ये भी तो बन रहा है, ये वाला। ऐसे ही एक त्रिभुज मेरा ये भी बन रहा है, तो 2 त्रिभुज यहाँ निकलेंगे, तो 2 त्रिभुज यहाँ पर भी तो निकलेंगे बड़े वाले, ये वाले। तो 2 और 2 4, ये हो गए आपके 20 और 6 26। चलिए बेटा एक सवाल और लेते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। अब आपको देखना है ये किन आकृतियों से मिलकर बना है। दोनों ही कंसेप्ट हमारे क्लियर है, ऑलरेडी मैं क्लियर करवा चुका हूँ। तो आप बताइए इसका आंसर कैसे निकालोगे। मुझे इसमें 2 आकृतियाँ दिखाई दे रही है। एक तो मुझे ये वाली आकृति दिखाई दे रही है, उसके अलावा मुझे फिर 2-3 जगह ये वाली आकृति दिखाई दे रही है। इन 2 आकृतियों से मिलकर ये आकृति बनाई गई है बेटा आपके। तो इसका तरीका वही है, 1 2 3 4, 4 को 2 से गुना करूँगा, कितना आ जाएगा? 8, और 8 इधर। अब मुझे 8 तो इसमें दिख गए और 8 मुझे इसमें दिख गए हैं। कितने हो गए? 8 + 8 = 16। अब इसके अलावा ध्यान से देखना भाई, क्या इस आकृति में मुझे 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं 3 त्रिभुज। 3 यहाँ पर दिख रहे हैं, और इसी आकृति को यूँ करके इधर से लगा दिया, तो यहाँ पर भी कितने हो गए? 3 3 तिया 9। इसके अलावा फिर मैंने आपसे कहा था कि कोने भी देखते हैं। क्या कहा था भाई? कि कोने भी देखना। एक बार इस कोने को देखो, एक बार इस कोने को देखो, और एक बार इस कोने को देखो। क्या बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का? ऐसे ही ये वाला त्रिभुज भी बनेगा बाहर वाला। तो 2 त्रिभुज मेरे ये निकल के आ गए। इसके अलावा फिर वापस कोना देखो ध्यान से, ये वाला कोना देखो, ये वाला कोना देखो, और ये वाला कोना देखो। क्या ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है? ये वाला और ये वाला त्रिभुज बिल्कुल बन रहा है। तो 2 त्रिभुज मेरे ये निकल के आ गए, 27 और 2 29। बहुत ही प्यारा सवाल है। इस प्रकार से कई बार मशक्क़त करनी पड़ जाती है। अगर दिन खराब हो, पेपर देने जाते हैं और मान लो दिन खराब हो, तो इसी प्रकार के सवाल वहाँ एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए कितना प्यारा चित्र है, कितना सीधा और सरल है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? एसएससी 2016 या 2011 का सवाल है भाई। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? चलिए तुक्का भी लगा सकते हैं। अगर जीवन में कई बार मुसीबतें आ जाती है तो तुक्के से भी काम ले लेना चाहिए। 14, 16, 12 और 18। कोशिश करिए। अगर आपने 12 निकाला है तो 12 एकदम गलत है। अगर आपके 18 आ रहे हैं, अगर आपके 18 आ रहे हैं तो 18 जो है वो गंदा आंसर है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही गंदा आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा भाई? इसका सही आंसर होगा आपके 16। कौन सा होगा? 16 होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले वही मैंने कहा था आपको, बड़े रूप से देखिए। इस आकृति को यहाँ तक देखिए,
कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 और एक पूरा 3। तो यहाँ से मुझे कितने त्रिभुज दिखे भाई? 3। अब इस कोने से मुझे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 2 त्रिभुज दिख रहे हैं बड़े वाले। यहाँ से यहाँ तक आना है और यहाँ तक आना है, ध्यान से देखिएगा। इस कोने से वापस 2 त्रिभुज बन गए, 1 2। बड़ा वाला मैं पहले गिन चुका हूँ, इस 3 में बड़ा वाला गिन लिया है मैंने, 1 2। ऐसे ही 1 और एक आपका 2। तो कितने त्रिभुज हो गए भाई? त्रिभुज हो गए मेरे 2 2 4 3 7। चलिए और देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या मुझे 3 त्रिभुज दिख रहे हैं? बिल्कुल। यहाँ से देखिए, एक त्रिभुज तो मुझे ये वाला दिख रहा है, एक त्रिभुज मुझे ये वाला दिख रहा है 2, और एक त्रिभुज ये वाला मुझे दिख रहा है। इसको मैंने गिना नहीं है भाई अभी तक, ध्यान रखिएगा। छोटे वाले 3 त्रिभुज मुझे ये दिख रहे हैं। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मुझे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? एक त्रिभुज, फिर दूसरा त्रिभुज, और फिर ये तीसरा त्रिभुज। फिर यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज छोटा वाला, फिर एक छोटा वाला, 2 त्रिभुज और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। ध्यान रखिएगा, इसको नहीं गिना है मैंने इसको गिना था, और एक इसको गिना था, इसको नहीं गिना है। कितना हो गया? 1 2 3 4, 3 चौक 12, 12 2 और 2 4। ये इसका आंसर। तो बेटा ऐसे मेहनत करनी पड़ती है कई बार एग्जाम्स में। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल लेते हैं आपके लिए। सवाल वही है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो चलिए मैं इसको सोल्व करना चालू करता हूं। मैं पहले केवल इतने से हिस्से को देखूंगा बस। तो ये मैंने सबसे शुरुआत में ही बताया था, 1 2 3 4, इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। इधर भी 1 2 3 4 कितना आ जाएगा? 10। 1 2 3 4 कितना आ जाएगा? 10। तो कितना देखा मैंने? 30 तो मेरे ये निकल कर आ गए हैं, 30 त्रिभुज तो ये निकल कर आ गए हैं। अब इसके अलावा ध्यान से देखो, क्या एक बड़ा वाला बन रहा है पूरा? बिल्कुल बन रहा है। एक ये निकल के आ गया। अब ध्यान रखना, ये अलग से मत गिनना क्योंकि ये 10 में आ चुका है। अब इसके अलावा देखो, अब अंदर वाले की बात करता हूँ। क्या एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, एक त्रिभुज ये हो गया। अब इसके अंदर जब मैं ये त्रिभुज बनाऊंगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 4 त्रिभुज बनाएगा, 1 2 3 और एक ये खुद हो गया 4। फिर वापस मैं इसमें एक त्रिभुज और बनाऊंगा तो ये भी कितने बनाएगा? 4 त्रिभुज, 1 2 3 और एक ये खुद हो गया 4। तो बेटा कितने हो गए? 4 4 8 38, 38 और 2 आपके 40 त्रिभुज इसमें। त्रिभुज बहुत लंबा चलता है क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी में से सवाल पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा पैटर्न भी इसी के आते हैं। सबसे आसान, इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता। कितने त्रिभुज है? तो 1 2 3 4 5 और 6 तो ये हो गए। 6 के बाद में बेटा 7, 7 के बाद में एक 8, 8 त्रिभुज तो मेरे ये हो गए। कितने त्रिभुज है इसमें? 8। लेकिन जब दिन खराब हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और गलती से शनिवार का दिन है और कुंडली के किसी खाने में
शनि बैठा हुआ है तो वह क्या करेगा, ध्यान से देखना आप, वह क्या कर सकता है। वह इस प्रकार से आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो अब बताइए कितने हैं। बट आपको घबराना नहीं है, जब भी ऐसी आकृति आ जाए आप इसको वापस से बना लेना, दोनों आकृति को अलग अलग कर लो। तो इसमें हमने कितने त्रिभुज देखे थे, इसमें हमने देखे थे 8। अब एक बात बताइए, ये मैं यहाँ से लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन की वजह से नए त्रिभुज कितने बन गए। तो इस लाइन की वजह से देखिएगा, क्या एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, एक, फिर वापस इसी लाइन की वजह से देखिए दो बन गए क्या, 2 त्रिभुज बन गए। अब इसी लाइन की वजह से देखिए एक बार ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है क्या। तो इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बने भाई, 3। तो अब वापस जब मैं इधर ये लाइन खींचूंगा तो इस लाइन की वजह से वापस कितने त्रिभुज बनेंगे, वही 3 त्रिभुज बनेंगे, 1, 2 और एक आपका 3। अब ध्यान से देखना, इन दोनों लाइन की वजह से, इस ये लाइन और ये लाइन, इसकी वजह से भी तो एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो सेम कंडीशन, जब इधर ये लाइन खींचूंगा तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 3। वापस से ये लाइन खींचूंगा तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 3। और इन दोनों के मिलने से एक त्रिभुज यहाँ भी तो बनेगा। तो जोड़ लीजिए आप, 3 3 6, 3 3 6, 1 और 1 2, 10, 6 6 12, 22। कितने त्रिभुज निकल के आएंगे भाई, 22 त्रिभुज निकल के आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, इनमें ट्रिक फॉलो नहीं कर रही है, ये जो भी सवाल करवाए हैं मैंने, इनमें एक में भी ट्रिक फॉलो नहीं कर रही है। बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। कितना आसान है, लेकिन यहाँ पर एक भी ट्रिक फॉलो नहीं करेगी, आपको निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए इस आकृति को मैं वापस से बनाता हूँ समझाने के हिसाब से। अब बताइए कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। तो मैंने देखा 1 2 और 1 ये 3, कितने त्रिभुज बने भाई, 3। फिर वापस से एक लाइन यहाँ खींची और फिर यहाँ खींची, इस लाइन की वजह से 1 2 और 1 ये 3 + 3। अब इसने क्या किया, इस लाइन को और इस लाइन को मिला दिया। तो ध्यान रखिएगा, इस लाइन की वजह से देख लो अब कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो 1 2 बन गए, 2 दिख रहे हैं भाई, 2 त्रिभुज। अब वापस ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आइए, ये लाइन मिलाई है, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से वापस यहाँ तक आइए, कितने हो गए, 3 3 6 और 4 10, 10 तक तो हम पहुँच गए। अब आगे इसने क्या किया, ये लाइन खींच दी। तो अब इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बन गए भाई। तो एक त्रिभुज तो मुझे ये दिख रहा है, एक त्रिभुज प्लस एक त्रिभुज पूरा ये भी तो बन रहा है। तो 2 त्रिभुज मुझे इस लाइन की वजह से दिख गए। फिर जब वापस ऐसे करेगा तो वापस कितने बन जाएंगे, 2 1 और 1 आपका 2। तो कितने निकल के आ गए, 4। उतार लीजिएगा इसको।
अभी कुछ समय पूर्व हमने इसको सोल्व किया था कि इसमें कितने आ रहे थे, तो इसमें हमारे आ रहे थे 9 दूनी 18, 18 में से 5 जाएंगे तो 13। लेकिन अब इसने क्या किया, इसी आकृति को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब बताइए कितने त्रिभुज है। तो इस प्रकार से यह क्या करता है, आपका जीवन बर्बाद करता है। इस प्रकार की आकृति देगा कि एक बार पसीने आ जाते हैं देखते ही। तो वही तरीका है, पहले इस अंदर वाले को निकाल लीजिए, इतने से हिस्से को निकाल लीजिए। इसका मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था अभी कुछ सालों पहले, n × 2 - 5, कुछ सालों पहले ही तो बताया था। तो n बराबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 में से 5 गए तो 13। तो 13 तो मेरे इस आकृति में आ गए। अब ध्यान से देखना कितना, एक और बढ़ गया, 1 2 और एक ये छोटा वाला 3, 1 2 और एक 3 और जोड़ लिए। अब एक ये बड़ा वाला भी तो बन रहा है, बड़ा वाला, तो इस 3 की जगह ऐसा करिए 4 कर दीजिए, 4 ये हो गए। अब 4 के अलावा ध्यान से देखोगे अंदर की तरफ अगर ध्यान से मैं देखूंगा तो एक मेरा ये वाला त्रिभुज भी तो बन रहा है, बड़ा वाला। इन दोनों को मिलाने से देखो, दिख गया क्या भाई, बिल्कुल दिख गया। अब ऐसे ही एक मेरा ये भी तो बन रहा है 2, अब एक मेरा ये भी तो बन रहा है 3। कितने त्रिभुज बन गए भाई, 20 त्रिभुज बन गए। चलिए अब एक आखिरी सवाल लेते हैं बिना किसी ट्रिक फॉलो किए हुए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इस आकृति को ध्यान से देखिए आप लोग, इस आकृति को ध्यान से देखिए। थोड़ी सी और मुश्किलें बढ़ा देता हूँ आप लोगों की। इस आकृति को ध्यान से देखिए, एक बार केवल ऊपर वाली आकृति देखिए। इसका मैंने क्या तरीका बताया था, 1 2 3 4, इन सबको जोड़ेंगे तो बेटा कितने आ जाएंगे, 10 तो आपके ये आ गए हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ से कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। देखिए, एक हो गया भाई, 1 2 2 हो गए, एक ये पूरा हो गया 3, पूरा 3 हो गए। अब इस 3 के अलावा इस लाइन को पूरा यहाँ तक देखिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक आइए, एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है पूरा यहाँ तक। ऐसे ही एक त्रिभुज ये वाला भी तो बन रहा है। तो 2 त्रिभुज तो ये निकले बड़े वाले, और 3 पहले के कितने हो गए, 5 हो गए भाई। अब 5 के अलावा पूरा यहाँ से यहाँ तक देखा था, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने त्रिभुज निकलेंगे, 1 2 और एक ये वाला 3, तो 3 त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे। कहाँ तक पहुँचे, 15 3 18। अब बताइए अब कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखिए, एक त्रिभुज तो मेरा ये वाला छूट गया, छोटा वाला साइड में एक, और एक त्रिभुज मेरा ये वाला, चलो इसको बाद में देखेंगे, इसको देख लीजिए। एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है क्या। अब इस रेखा को और इस रेखा को मिलाने से भी तो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला और ये वाला। तो कितने त्रिभुज निकल गए, 2 त्रिभुज, एक तो ये वाला और एक बड़ा वाला। तो सेम ऐसे ही इधर भी कितने निकलेंगे, 2, एक तो ये रहा और एक ये वाला और ये वाला बड़ा वाला। तो 4 त्रिभुज और निकले, 18 और 4 कितने हो गए बेटा, 22। कितने हो गए, 22 त्रिभुज। तो ये वाले त्रिभुज जो आज हमने देखे हैं, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। कोई एसएससी में आया हुआ है, कोई कांस्टेबल में, कोई पटवार में, कोई आपके जो है रेलवे में आए हुए हैं। सारे सवाल जो है वो वही किए हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जिनमें अधिकतर में कोई ट्रिक फॉलो नहीं करती है। दिमाग को काम में लेकर आपको आंसर निकालना ही पड़ेगा।
तो अब मिलते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर पार्ट 3 में, जहां हम देखेंगे वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, आयत कैसे निकालते हैं, रेखा कैसे निकालते हैं, विकर्ण कैसे निकालेंगे, वृत्त कैसे निकालेंगे। तो इंतज़ार करिए पार्ट 3 का। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए।